नाम बड़े दर्शन छोटे, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। यही हाल है इस वक्त जीरकपुर में पड़ते वीआईपी रोड का। नाम वीआईपी रोड है, लेकिन यहाँ का जो हाल है वो हम आपको तस्वीरों में इस वक्त दिखा रहे हैं। यहाँ तारों का, बिजली तारों का जिस तरह से मकड़ी जाल बिखरा हुआ है, और शायद लगता है कि जीरकपुर प्रशासन भी किसी हादसे का इंतजार कर रहा है। हालांकि अगर जीरकपुर को हादसों का शहर कहा जाए तो भी इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। वीवीआईपी जीरकपुर के सड़कों पर यहाँ अक्सर जाम की स्थिति तो देखी ही जाती है, लेकिन दूसरा जो है हादसे होने की संभावना यहाँ पूरी बनी रहती है। वीवीआईपी रोड पर अक्सर थोड़ी सी बारिश होने पर पानी जो है वो सड़कों पर भर जाता है। इसी तरह यहाँ जाम की स्थिति भी बनी रहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन का क्या इस ओर ध्यान नहीं जाता है। जिस तरह से बिजली तारों का मकड़ी जाल फैला हुआ है और जिस तरह के बिजली मीटर बॉक्स जो है वो खुले पड़े हैं, तो क्या ऐसे हादसों का, कोई बड़े हादसे का जीरकपुर प्रशासन इंतजार कर रहा है, या फिर किसी के साथ कोई बड़ी अनहोनी का इंतजार जीरकपुर प्रशासन कर रहा है। इसी तरह से कई बार देखा गया है कि वीआईपी रोड पर समस्याओं का अंबार रहता है, लेकिन जीरकपुर प्रशासन अपनी गहरी नींद में अक्सर सोया रहता है। इसी मसले पर स्थानीय लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। मतलब ये जिस तरह से तारें जो है वो खुली हुई हैं, कोई भी हादसा हो सकता है, क्या कभी बिजली विभाग को आप लोगों ने शिकायत दी है? करी है शिकायत, से कई बार शिकायत करी है, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। कभी इसमें स्पार्किंग होती है, दूसरा अर्थिंग आती रहती है, बच्चे खेलते हैं, चोट लगने का डर है। नंगी तारें हैं, वो गेट के पास आप देख सकते हो, बिल्कुल गेट तक लटकी पड़ी है तारें। मैं बच्चों फोटो खींचा अलग से उसकी पैसों की डिमांड अलग आ जाती है। पैसों की डिमांड कौन करता है? अब एग्जैक्टली नाम तो नहीं पता, होते तो इनके सरकारी विभाग के ही हैं। क्या कहते हैं कि पैसे दो तब ठीक करेंगे? पैसे दो तब हम यहाँ से अपना खुद करा लो। आप पैसे इकट्ठे करवा, खुद करवा लो, हमें दे दो। पैसे इकट्ठे करके आप खुद करवा लो इसको, ठीक जो भी करो। कहते हैं कि आप खुद पैसे इकट्ठे करके। हाँ, अब इस बिजली के पंजाब बिजली विभाग का ये कहना होता है कि पैसे इकट्ठे करके जो स्थानीय निवासी हैं वो खुद ठीक करवा लें, लेकिन अगर बिजली का मीटर लगवाना हो तो उसके लिए बिजली दफ्तर के चक्कर काटते काटते लोगों के चप्पल घिस जाते हैं, लेकिन उनका बिजली का मीटर नहीं लगता। लेकिन जब बिजली की तारें जो है वो खराब होती है और हादसे होने की संभावना 99% होती है, तो बिजली विभाग की तरफ से कहा जाता है कि पैसे इकट्ठे करके खुद ठीक करवा लो। अगर यही बात स्थानीय निवासी जो लोग हैं वो कहें कि अगर बिजली का बिल आता है तो हम पैसे क्यों दें, आप खुद ही पैसे इकट्ठे करके हमारा बिल भर दो। कोई बिजली विभाग से यहाँ कर्मचारी या कोई भी अधिकारी देखने कभी आता है कि इस तरह से कंप्लेंट करते हैं, देखने आते हैं, उसके बाद वापस चले जाते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, ना किसी से मिलते हैं, ना बात करते हैं, ना कोई सोल्यूशन बताते हैं। कभी भी ऐसा, मतलब ये जब से ऐसा लगा है ऐसा ही है। अगर कोई हादसा होगा तो कौन जिम्मेदार होगा? हम तो खुद ही अपने बच्चों को बचाते रहते हैं, बच के चलो, बच के चलो। हम तो खुद सेफ्टी लेके चल रहे हैं, बाकी अगर कभी हादसा हो गया तो गवर्नमेंट तो जिम्मेदारी लेगी नहीं। गवर्नमेंट जिम्मेदार, बिजली विभाग क्या इस चीज़ की जिम्मेदारी लेगा? नहीं लेगा, बिल्कुल लेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो सीधा यही कह रहा है कि अपने आप पैसे लेके, जैसे अंकल जी ने बताया कि पैसे लेके आप लोग खुद ठीक करवा लो। जब वो ये जवाब दे रहा है कि पैसे लेके खुद ठीक करवा लो, कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? कोई भी नहीं, वो पहले हाथ खड़े कर देंगे। बड़ी बात है कि बिजली विभाग की तरफ से इस तरह का रवैया कहीं भी शोभा नहीं देता। पंजाब सरकार को इस तरह के रवैये से कर्मचारियों को बचने की सलाह देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से स्थानीय लोग बिजली का बिल भर रहे हैं उसी तरह से उनका पूरा हक है कि जिस तरह की समस्याएं आ रही है, ये तारों का जो मकड़ी जाल बिछा हुआ है इसको ठीक करवाना सरकारी महकमे की जिम्मेदारी बनती है।